तो आज की बात की शुरुआत बांग्लादेश और से भारत में आ रहे घुसपैठियों की खबर से। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठी किस रास्ते से आ रहे हैं आपको दिखाते हैं इस खबर में विस्तार से। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में लगातार इन घुसपैठियों पर एक्शन लिया जा रहा है। कई बांग्लादेशी नागरिक इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो मैप से आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां से कैसे कैसे ये लोग आते हैं। बांग्लादेश से मेघालय होते हुए लोग दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तक जाते हैं। तो बांग्लादेश से सबसे पहले रास्ता आता है मेघालय में। मेघालय से वो आगे जाते हैं दिल्ली या मुंबई या बेंगलुरु। इनको डंकी रूट के जरिए भारत तक लाने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है। 2 बांग्लादेशी नागरिकों के साथ साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाते थे वो शख्स भी पकड़ा गया। ये शख्स बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल और असम बॉर्डर से लेकर दिल्ली आता था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय उपराज्यपाल के आदेश पर जो दिसंबर माह में स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी कि दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट्स जो रह रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेशी, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस श्रृंखला में हमने 2 मॉड्यूल पहले बस्ट किए थे। एक संगम विहार में, जिसमें करीब 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट कराए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। और उसी FIR की फर्दर फॉलोअप में हमने 7 बांग्लादेशी अर्जनगंज फतेहपुर बीरी से गिरफ्तार किए थे और उनको डिपोर्ट कराया था। तो दिल्ली में अलग अलग जगहों से लोग पकड़े गए हैं। ये पूरा मामला क्या है ये समझते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर। शुभांग, ये घुसपैठ जो है वो दिल्ली में भी हो रही है और अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं। आज जिन लोगों को पकड़ा गया है उससे किस तरह की जानकारियां सामने आई हैं इनके रूट के बारे में, और जो पूरा रैकेट है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दक्षिणी दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि जिन बांग्लादेशी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है इसके मास्टरमाइंड जो है वो अनीश है, जो कि 15 साल पहले दिल्ली आए थे और उसके आने के बाद डंकी रूट से वो आए थे। और डंकी रूट से आने के बाद जब उन्होंने इस पूरी चीज़ को समझा तो एक अपने साथ कुछ लोगों को जोड़कर इस सिंडिकेट की शुरुआत करी। और अब फिलहाल इस सिंडिकेट के चलते कई ऐसे लोगों को यहाँ पर दिल्ली में लाया जाता है। खास तौर पर जो इनका पूरा रास्ता है वो देखिए 3 मॉड्यूल में बनाया गया है। सबसे पहला मॉड्यूल जो है जहाँ से शुरुआत होती है ये बांग्लादेश से डंकी के रास्ते, यानी कि जंगलों के थ्रू होते हुए वहाँ पर भी एक आदमी होता है जो इन्हें लेकर आता है और ये जो है बॉर्डर की तरफ क्रॉस कर लेते हैं। ठीक बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये वहाँ से मेघालय आ जाते हैं और उसके बाद एक शख्स ऐसा होता है जिसकी ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी होती है, जो वहाँ पर गाड़ी लेके जाता है और मेघालय से उन्हें असम तक लेके जाएगा। असम से उसके बाद वो लोग ट्रेन लेते हैं, ट्रेन के ज़रिए दिल्ली आ जाते हैं। और फिर एक ऐसा अलग शख्स होता है जो कि जो नकली दस्तावेज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर जब दिल्ली पुलिस ने जो इससे पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनसे लगातार पूछताछ करने के बाद इस गिरोह तक यहाँ पर वो पहुँचे हैं। पूरा का पूरा एक सिंडिकेट है और इस पूरे सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड है वो अनीश नाम का एक शख्स बताया गया है, जो कि अपनी बीवी के साथ अभी भी फरार है। लेकिन जिन 4 लोगों को इस बार दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से एक पहला जो नाम है वो बिलाल का है। बिलाल अनीश का भाई है और जो सिंडिकेट है इसे ऑपरेट भी करता है। साथ ही साथ इसकी पत्नी जो है तान्या, उसे गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही बांग्लादेशी मूल रूप से है और यहाँ पर दिल्ली में नकली दस्तावेज के जरिए रह रहे थे। इनके साथ जो 2 भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक है अनिमुल इस्लाम, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। जैसे कि मेघालय से असम लाने का काम जो ट्रांसपोर्ट में होता था उस काम को ये यहाँ पर किया करते थे। और उसके बाद जो चौथा नाम है आशीष मेहरा का, वो फर्जी दस्तावेज बनाने का काम यहाँ पर लगातार कर रहे थे। तो इन 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ दक्षिणी पुलिस जो है दिल्ली की, उन्होंने ये कहा है कि 12 लोगों को कुल अब तक डिपोर्ट कर दिया गया है वापस बांग्लादेश। यानी कि एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर ज़रूर की गई। लेकिन अभी पुलिस का कहना यह है कि उन्होंने 300 लोगों को चिन्हित किया है, तो एक के बाद एक जैसे ही
उन लोगों को कुछ सबूत मिलते हैं कि ये बांग्लादेशी है, उन्हें उसके बाद डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अभी तक 12 लोगों को दक्षिणी दिल्ली से डिपोर्ट कर दिया गया है। जी 12 लोगों को दक्षिणी दिल्ली से डिपोर्ट कर दिया गया है। धन्यवाद आपका शुभांग। लेकिन ये जो घुसपैठ है वो दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बात महाराष्ट्र की भी अब करेंगे, जहां पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस का एक खास अभियान चल रहा है। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कस रहा है। बीते 15 दिनों में 100 से ज़्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई में पिछले कुछ दिनों में 60 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बीते साल मुंबई से 368 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए। 2022 में मुंबई से 147 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए। तो इतनी बड़ी ये एक ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे ख़ास ऑपरेशन है। ये बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनकी धरपकड़ के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए पारस दामा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, हमने अभी दिखाया ग्राफिक के ज़रिए कि 2022 में भी, उसके बीते साल भी लगातार इन पर शिकंजा कसा है। इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में घुसपैठियों पर काफ़ी शिकंजा कसा है बीते 15 दिनों में। पारस दामा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस से जानेंगे कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो लगातार साल दर साल यहाँ पर आते रहे हैं, लेकिन अभी इस साल भी और ख़ास करके पिछले 15 दिनों से यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इनके ऊपर जो है सख्ती की जा रही है। तो ये मेघालय के रास्ते से आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, बेंगलोर हो या दिल्ली हो।